इस टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो कि कांग्रेस कमेटी से आरटीआई विभाग के उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं। तो पुष्पेंद्र जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा था कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने इस पे कुछ नियम निकाले थे कि जो नाम लगाने के लिए या जिस तरीके से उन्होंने नियम निकाले थे, तो उस पे लगातार विपक्ष मुद्दे उठा रहा था। आज उसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, तो उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार दोनों से उस पे अभी विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि नफरत की दुकान नहीं चलेगी। हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ पर उसी तरीके से चलेगा। जो ये प्रयास एक था कि इस समय सावन का एक पावन महीना चल रहा है, इसकी पहले दिन से ही एक चर्चा का विषय ये हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ के सरकार ने जो हिटलर शाही तरीके से उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि सबको अपनी दुकान पर अपना नाम लिखना पड़ेगा। प्रोप्राइटर है तो उनका नाम, अपना नाम लिखना पड़ेगा, दुकान मालिक है तो उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ उनसे कह दिया कि किसी भी ढाबे पर या किसी दुकान पर उसका मालिक का नाम लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। साफ साफ ये कहा है कि शिव ढाबा अगर है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी चला सकता है, किसी को भी उसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और इससे जो योगी आदित्यनाथ का नफरती हुक्म था उसको मिट्टी में मिला दिया बिल्कुल। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है साफ साफ कि खाने वाले का नाम पता होना जरूरी नहीं है। होटल मांसाहारी है या शाकाहारी है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। और जबकि साफ साफ ये है हर जगह कि शाकाहारी और मांसाहारी के लिए अलग अलग ब्रांडिंग कलर है, कि अगर लाल रंग का इस्तेमाल है तो इसका मतलब है वो मांसाहारी है, और हरे रंग में है तो वो शाकाहारी है। ये सारी चीजें पहले से चल रही हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस समय ये सावन का पावन महीना चल रहा है, जिसमें इन्होंने प्रयास किया कि एक वैमनस्यता लाए धर्म के बीच में, और साथ में जातिवाद को बढ़ावा दिया इन्होंने। कि जैसे पहले के समय में होता था छुआछूत, कि हर जन के यहाँ आदमी पानी नहीं पीता था, उसके हाथ का कोई छुआ सामान नहीं ले सकता था। अब ये प्रयास यहां पर था कि उनको मुख्य धारा से दूर करने का। जिस देश को 1947 से आजाद होने के बाद आज धीरे धीरे 2024 तक ये प्रयास किया गया कि इन चीजों से दूर हट करके जो संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया हुआ है उसका पालन किया जाए। और वापस ये सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि लोगों को अपना नाम लिखना, मतलब नाम लिखने का मतलब है कहीं ना कहीं इन चीजों को देख करके आदमी उनके यहाँ जाना शुरू करे, और ये चीज वापस आ जाए जो पहले हुआ करती थी कि छुआछूत है, उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीना है, उनके हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाना है। तो जाहिर बात है छुआछूत को बढ़ाने वाली एक ये फैसला था। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल इनसे यही नहीं कहा, उनसे साथ में 26 तारीख को इसका जवाब भी मांगा है कि इसका जवाब दाखिल करें। और केवल ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, जहां पे तीनों जगह इन्होंने इस तरीके का एक फरमान जारी कर दिया इनके मुख्यमंत्रियों ने। तो ये जाहिर सी बात है ये किसी एक मुख्यमंत्री नहीं, और इसके पीछे 3 अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आदमी पानी नहीं पीता था, उसके हाथ का कोई छुआ सामान नहीं ले सकता था। अब ये प्रयास यहां पर था कि उनको मुख्य धारा से दूर करने का। जिस देश को 1947 से आजाद होने के बाद आज धीरे धीरे 2024 तक ये प्रयास किया गया कि इन चीजों से दूर हट करके जो संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया हुआ है उसका पालन किया जाए। और वापस ये सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि लोगों को अपना नाम लिखना, मतलब
नाम लिखने का मतलब है कहीं ना कहीं इन चीजों को देख करके आदमी उनके यहाँ जाना शुरू करे और ये चीज वापस आ जाए जो पहले हुआ करती थी कि छुआछूत है, उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीना है, उनके हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाना है। तो जाहिर बात है छुआछूत को बढ़ाने वाली एक ये फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने केवल इनसे यही नहीं कहा, उनसे साथ में 26 तारीख को इसका जवाब भी मांगा है कि इसका जवाब दाखिल करें। और केवल ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, जहां पे तीनों जगह इन्होंने इस तरीके का एक फरमान जारी कर दिया इनके मुख्यमंत्रियों ने। तो ये जाहिर सी बात है ये किसी एक मुख्यमंत्री नहीं और इसके पीछे 3 अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है। उनकी सोच हिंदुस्तान को वापस उस जगह पर लेकर जाना है जहां पर हिंदुस्तान गुलाम हो जाए, जाति और धर्म में टूट जाए और ये गुलामी की तरफ चला जाए। पुष्पन जी ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो जाति वाद को बढ़ावा देने के लिए या जो मतभेद पैदा करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से जो प्रोप्राइटर होते हैं, जो जीएसटी का मुद्दा है, जिनको जीएसटी मिल चुकी है, तो प्रोप्राइटर अपना नाम लिखें, तो इसमें जो जाति की बात है वो कहाँ से आ गई? देखिए, प्रोप्राइटर नाम लिखने की जो बात आती है तो प्रोप्राइटरशिप जहां पर भी होती है वहां पर वो पहले से नाम लिखते हैं लोग, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप ठेले वाले से भी कह दो कि आप अपना नाम लिखो, अगर एक केला बेच रहा है तो उससे आप कह रहे हैं कि नाम लिख दो, अगर वो पंचर की दुकान बनाता है तो उससे भी कहते हैं कि आप अपना नाम लिखो। यहां पर तो जाहिर सी बात है इसका मकसद ही क्या है, इसका ये इस तरीके का फरमान जारी कर देने से मकसद क्या आ जाता है? मकसद यहां पर होता है जैसे किसी भी काम को करने की नीति और नियत, तो उससे पता चल जाता है नियत क्या है। यहां से साफ साफ इनकी नियत पता चल रही है कि क्या है। इनकी नियत इस तरीके की है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग जाति और धर्म में टूट जाएं और हिंदुस्तान पर ये राज करें और उस तरीके जैसे अंग्रेज करते आए। तो आज इनका प्रयास ये है कि अंग्रेजों की तरीके से शासन कर लें। और जाहिर सी बात है आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का इनको एक 26 तारीख को जवाब दाखिल करने के लिए कहा और उसको तत्काल इस चीज पर रोक लगा करके इनके उन मंसूबों पर पानी फेर दिया, जो इनकी सोच थी उस पर इनको साफ साफ मिट्टी डाल दिया। पुष्पेंद्र जी ये बताइए कि अगर जातिवाद की या हिंदुत्व की बात करी जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब की तीसरी बार सरकार बनाई है, तो आपको क्या लगता है कि आगे इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सफलता लेती रहेगी या कांग्रेस पार्टी कितना आगे जा सकती है? कांग्रेस पार्टी क्या आगे कोई जीत हासिल कर सकती है? देखिए, अगर हिंदुत्ववादी की बात करें कि अगर 2024 के चुनाव को देखते हुए हम मद्देनजर बात करें तो हिंदुत्व के नाम पर ये चुनाव ये नहीं लड़ पाए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुत्व के नाम पर ये चुनाव होता तो अयोध्या ये चुनाव जीतते, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव होता तो ये अभी बद्रीनाथ का उपचुनाव हुआ उस पर चुनाव ये जीत जाते। हिंदुत्व के नाम पर अगर ये जब ये केवल वहां पर जीत गए जहां पे इन्होंने शासन प्रशासन का, अपने धन बल का, सत्ता का दुरुपयोग किया है। अन्यथा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी सीटों पर मैं खुद गया और हर एक सीट पर यह स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को नहीं जीत सकती थी। हमसे बहुत सारे पत्रकार साथियों ने ऑफ द कैमरा डिस्कस किया तो मैंने तो साहब कहा जितनी सीटों पर हम बेईमानी को रोक लेंगे उतनी सीटें हम जीत जाएंगे, इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। और इन्होंने क्या किया, आपको भी मालूम होगा, बनारस का चुनाव, वाराणसी का चुनाव, माननीय मोदी जी उस चुनाव को हार चुके थे। लगभग शुरुआत के 3-4 घंटे तक वो पीछे रहे, उसके बाद एकदम से वो गायब हो जाते हैं, वो न्यूज गायब हो जाती है और शाम को पता चलता है कि ये जीते हैं। और वहां पर उन्होंने धन बल, सत्ता बल किस तरीके से दुरुपयोग किया, ये जग जाहिर है, सबको मालूम है कि किस तरीके से वो चुनाव जीता गया है। इसी तरीके से मैं सारी सीटों की बात करता हूं, एक सीट नहीं बात करता हूं। अगर बात हिंदुत्व की होती तो आज 44 सीटें जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पाया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हिंदुत्व का इनका सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ था और जिसको मुंह की खानी पड़ी इस चुनाव में 2024 के। साफ साफ लोगों ने नकार दिया भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को। हिंदुस्तान के लोगों ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने, खासकर मैं सैल्यूट करता हूं उनको, उन्होंने साफ साफ कह दिया हम विकास के नाम पर आपको वोट दे सकते हैं, हिंदुत्व के नाम पर आपने बहुत दिन हमको बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। लेकिन अब जब स्थितियां सामने आने लगी कि हिंदुत्व के नाम पर जो चीजें आपकी गलत नीतियां हैं उसका नुकसान हिंदुस्तान के सभी वर्ग को उठाना पड़ता है।
अगर पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर प्रति लीटर मिलता है तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको लेना पड़ रहा है। अगर सिलेंडर आज 11-1200 का होता है तो सबको उतने का ही पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आप हिंदू है तो आपको इतने का पड़ रहा है, कहीं ना कहीं और जब पैंगोंग में चीन अपना आक्रमण वो अपना वहां पर कब्जा करता है तो हिंदुस्तान की जमीन पे करता है, वो किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जमीन पे नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान खतरे में, और उसको देखते हुए संविधान खतरे में, हिंदुस्तान खतरे में, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ला के दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज केंद्र में वो बैठे जरूर हैं, सत्ता पे जरूर हैं, लेकिन वो बैसाखियों में सत्ता पर हैं और अपनी मनमानी करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको उस जगह पर झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। देखिए, पुष्पेंद्र जी ने जिस तरीके से अभी वर्तमान सरकार है उस पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि अभी जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानकारी दी कि कहीं न कहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, और वहीं साथ में जो चुनाव की बात है उसको लेकर के भी उन्होंने जो सरकार है निवर्तमान सरकार, उस पर पूरी तरीके से निशाना साधा। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।